नमस्कार, न्यूज सीजी 24 में आपका स्वागत है। इंतजार की घड़ी खत्म करते हुए अब हम आपके बीच लेकर आ रहे हैं केशकाल विधानसभा का एक परफेक्ट एग्जिट पोल। इस एग्जिट पोल के लिए हमने पूरे विधानसभा की 290 बूथ में से लगभग 250 बूथ को कवर किया है। हमने 250 बूथ में अलग अलग जाकर मतदाताओं से सीधी बात की और अलग अलग विषयों पे बात की, जैसे सरकार और केशकाल विधायक जिनका कार्यकाल 10 साल हो चुका, एंटी इनकम्बेंसी कितना काम की, दोनों बड़ी पार्टियों के प्रत्याशियों के चेहरे ने कितना काम किया, साथ ही इस बार 22,000 के लगभग नए मतदाताओं का रुझान किस ओर था। इसके साथ ही हमने दोनों ही बड़ी पार्टियों के घोषणा पत्र पे भी बात की कि किस पार्टी का घोषणा पत्र कितना प्रभावशाली रहा है। हमने केशकाल विधानसभा के तीनों ब्लॉकों को तीन तीन भागों में बांटा है। इस प्रकार हमने केशकाल विधानसभा को कुल मिलाकर 9 अलग अलग क्षेत्रों में बांटकर सर्वे किया है और आज हम इन 9 अलग अलग क्षेत्रों का क्षेत्र के हिसाब से किन किन मुद्दों के आधार पे नुकसान या फायदा होता हुआ दिख रहा है, हम आपके बीच लेकर आए हैं। सबसे पहले चलते हैं केशकाल। केशकाल को हमने 3 भागों में बांटा है। पहला, केशकाल घाट के नीचे की 7 पोलिंग बूथ। दूसरा, केशकाल नगर क्षेत्र और नगर क्षेत्र से लगी हुई करीब 20 पोलिंग बूथ। और जो तीसरा हमारा क्षेत्र है केशकाल ब्लॉक का, वो है धनोरा, जिसमें 23 पोलिंग बूथ आती है। इसी प्रकार हमने फरसगांव को भी 3 भागों में बांटा है। एक है बड़े डोंगर का क्षेत्र, दूसरा नगर क्षेत्र और नगर के आसपास फरसगांव का क्षेत्र, और तीसरा है कोंडागांव जिले से लगा हुआ लंजोड़ा जैतपुरी के आसपास की करीब 20 पोलिंग बूथ। विश्रामपुरी को भी हमने 3 क्षेत्रों में बांटा है। पहला जो हमने बांटा कोरगांव से, जो आप स्टेट हाईवे की ओर आगे बढ़ते हैं, विश्रामपुरी ब्लॉक मुख्यालय आगे बढ़ते हुए कौंदकेरा बोराई के पास तक ये हमने एक क्षेत्र बांटा। दूसरा क्षेत्र सलना पलना विधायक का गृह ग्राम से लेकर आगे बढ़ते हुए बांसकोट गमरी और फिर बड़ी ग्राम पंचायत लीहा गांव बालेंगा को हमने लिया है। और जो तीसरा क्षेत्र है बड़े राजपुर के लिए, वो है प्रॉपर बड़े राजपुर, छोटे राजपुर, कोंगेरा, करमरी, इन बीच के एरिया को हमने ये तीसरा क्षेत्र माना है। तो अब हम आपके बीच टोटल 9 क्षेत्र में क्या क्या स्थिति रही, किसे फायदा होने जा रहा है, किसे नुकसान होने जा रहा है, ये आपके बीच हम लेकर आ रहे हैं। अब बात आती है सबसे पहले मुद्दों पे, सरकार या फिर विधायक की एंटी इनकम्बेंसी कितना काम की। तो हमने ये देखा कि ग्रामीण क्षेत्रों में विधायक को लेकर नाराजगी नहीं दिखी, ना ही सरकार को लेकर नाराजगी दिखी, लेकिन शहरी क्षेत्रों में 1 से 2% मतदाता ऐसे मिले जो बदलाव की बात करते हुए दिखे। तो कुल मिलाकर कहें तो केशकाल विधानसभा में एंटी इनकम्बेंसी कहीं नजर नहीं आई। अगर हम चेहरे के ऊपर बात करें, संतराम नेताम का चेहरा और दूसरा भारतीय जनता पार्टी से नीलकंठ टेकाम का चेहरा, तो हमने पाया कि दोनों ही चेहरे विधानसभा में पॉपुलर दिखे, क्योंकि केशकाल के विधायक संतराम नेताम काफी लोकप्रिय हैं, उनका चेहरा घर घर तक लोग जानते हैं, पहुंच चुका है। वहीं नीलकंठ टेकाम जी भी कोंडागांव जिले के कलेक्टर रहते हुए अपनी एक अलग नाम उन्होंने बनाया था और नीलकंठ टेकाम का भी चेहरा लगभग हर घर तक हमें नजर आया। घोषणा पत्र के ऊपर जब हमने लोगों से बात की तो एक चीज जो हमें समझ में आई हमारी टीम को, कि प्रथम फेज का जो चुनाव हुआ केशकाल विधानसभा में 7 तारीख, उसके 2 दिन पहले 3 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था। लेकिन कांग्रेस पार्टी पिछले कई दिनों से लगातार बड़ी रैलियों में घोषणा पे घोषणा किए जा रही थी। तो हमें ऐसा लगा कि कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र कहीं ना कहीं लोगों के जहन में ज्यादा नजर आया और भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है घोषणा पत्र लाने में देर, भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र लाने में देर कर दी। नए मतदाता जिसके ऊपर केशकाल विधानसभा टिका हुआ है, 22,000 के करीब इस बार विधानसभा में नए मतदाता थे। जब हमने नए मतदाताओं से बात की तो अलग अलग राय, हालांकि हमने ये पाया कि नया मतदाता साइलेंट मतदाता है। कुछ नए मतदाताओं ने जो पहली बार खुलकर वोट जिन्होंने किया, कुछ मुद्दे पे जैसा टेकाम साहब को लेकर भी लोगों के अंदर रुचि दिखी और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में आपने देखा होगा केजी से लेकर पीजी तक की शिक्षा फ्री, तो कॉलेज के जो विद्यार्थी थे उनके अंदर कहीं ना कहीं इस घोषणा पत्र का असर होता हुआ नजर आया। अब बात आती है
सामाजिक दृष्टिकोण की। सामाजिक दृष्टिकोण जैसा रहता है लगभग वैसा ही हमें नजर आया। हालांकि थोड़े ओबीसी मतदाता केशकाल विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी की तरफ उनका आकर्षण नजर आया। अब क्षेत्र के हिसाब से देखते हैं किसे कितना फायदा और किसे कितना नुकसान। खाले मुरवेन में राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। 2018 चुनाव के मुकाबले इस बार 200 से 300 वोट का फायदा खाले मुरवेन के इन 7 पोलिंग बूथ में कांग्रेस को होता हुआ नजर आ रहा है। अब केशकाल ब्लॉक का दूसरा क्षेत्र नगर पंचायत केशकाल और आसपास के पोलिंग बूथ। नगर पंचायत केशकाल में इस बार कांग्रेस पार्टी को अच्छा खासा डेंट लगता हुआ दिख रहा है। इस बार कांग्रेस पार्टी जो कि पिछले चुनाव में करीब 250 से 300 वोटों से आगे रही थी, इस बार लगभग 1000 वोटों से पीछे रह सकती है। हम केशकाल के आसपास की बूथ की बात करें तो कुछ बूथ में कांग्रेस को फायदा हो रहा है और कुछ बूथ में नुकसान हो रहा है। अगर हम नगर से बाहर निकलें तो हम पाएंगे कि लगभग बराबर की स्थिति में दोनों ही पार्टियां हैं। केशकाल का तीसरा क्षेत्र आ जाते हैं धनोरा। धनोरा में अच्छा खासा नीलकंठ टेकाम जी का प्रभाव नजर आ रहा है। लेकिन हमने यह भी देखा जब हम धनोरा के 23 पोलिंग बूथ के सर्वे पर थे तो कुछ ग्रामों में टेकाम साहब को लेकर दीवानगी भी दिखी और कुछ बूथ कुछ गांव ऐसे भी रहे जहां पे नीलकंठ टेकाम जी का विरोध भी दिखा। तो हमें कुल मिलाकर हमारा सर्वे यह बोलता है कि इस बार धनोरा की 23 पोलिंग बूथ से लगभग 2000 वोटों का नुकसान नीलकंठ टेकाम जी को फायदा मिलता हुआ और संतराम नेताम जी को नुकसान होता हुआ दिख रहा है। अब पूरे केशकाल ब्लॉक की अगर बात करें तो हमें ऐसा लगता है, हमारा सर्वे बोलता है कि इस बार पिछले बार जो कि कांग्रेस 1800 वोटों से आगे रही थी, इस बार लगभग 3000 वोटों से पिछड़ सकती है। केशकाल ब्लॉक में कांग्रेस पार्टी इस बार 3000 वोटों से पिछड़ रही है। अब बात आ जाती है फरसगांव ब्लॉक की। फरसगांव ब्लॉक में बड़े डोंगर क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी को नुकसान होता हुआ दिख रहा है। नगर क्षेत्र फरसगांव में भी कांग्रेस पार्टी को थोड़ा डेंट नजर आ रहा है। नगर क्षेत्र के आसपास के बूथ में अगर देखें तो वहां कुछ ज्यादा प्रभाव पिछले चुनाव के जैसा ही माहौल नजर आ रहा है। और तीसरा क्षेत्र फरसगांव ब्लॉक का जो कि कोंडागांव जिले से लगा हुआ है, लंजोड़ा, जैतपुरी और आसपास के 20 पोलिंग बूथ में दिखें तो वहां पे कांग्रेस पार्टी को एज नजर आ रहा है। जैसा कि पिछले चुनाव में अच्छी खासी बढ़त कांग्रेस ने ली थी तीसरे क्षेत्र से बैजनपुरी लंजोड़ा क्षेत्र से, इस बार भी कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिल रही है। पिछले चुनाव में ओवरऑल ब्लॉक की अगर बात करें, पिछले 2018 विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी फरसगांव ब्लॉक से 4900 वोटों से आगे 5900 वोटों से आगे थी। लेकिन इस बार फरसगांव ब्लॉक में 4000 वोटों का नुकसान होता हुआ दिख रहा है। 4900 वोटों का नुकसान दिख रहा है। 1000 वोटों से फरसगांव ब्लॉक में कांग्रेस पार्टी आगे हो सकती है। अब आ जाते हैं हम विश्रामपुरी बड़े राजपुर, जो कि विधानसभा केशकाल के लिए हमेशा से कांग्रेस पार्टी का गढ़ रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी लगभग 9000 वोटों से आगे रही थी बड़े राजपुर ब्लॉक में। इस बार समीकरण कुछ बदला हुआ दिख रहा है। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं की बगावत, नाराजगी का नुकसान हो सकता है कांग्रेस पार्टी को। हमने सर्वे किया, कुछ सबसे पहले कांग्रेस पार्टी को होने वाले नुकसान के कारणों पे आ जाते हैं। पहला कारण हमें नजर आया कि कुछ बड़े नेता जो कि वर्तमान विधायक से नाराज दिखे, उनकी थोड़ी बगावत भी नजर आई और कुछ बूथ पर वो कांग्रेस को डेंट कर सकते हैं। लगभग 1000 वोटों का नुकसान कांग्रेस पार्टी को हो रहा है। अगर हम कोरगांव देखें, कोरगांव में भी, कोरगांव से आगे निकले कोंगेरा, कलगांव, विश्रामपुरी की 4-5 पोलिंग बूथ, आप आगे बढ़ेंगे तो विश्रामपुरी से 2 किलोमीटर आगे और थोड़ा और आगे बढ़ जाए कौंदकेरा तक, ये पूरे बेल्ट में कांग्रेस पार्टी को नुकसान होता दिख रहा है। इसका प्रमुख कारण कांग्रेस के, जैसे विश्रामपुरी मुख्यालय में देखें तो उनका कहना है हम पुराने कांग्रेसी रहे, विधायक जी हमें नहीं पूछे, ऐसे व्यक्ति को साथ लेकर चलते हैं जिनका कोई जनाधार नहीं है, वो आगे बढ़ रहे हैं, हम पुराने लोगों को भूल गए। तो ये नाराजगी का असर इस विधानसभा में दिख सकता है।
कोरगांव, कोंगेरा, विश्रामपुरी, कौंदकेरा कांग्रेस पार्टी पिछड़ रही है। दूसरा क्षेत्र चलना पलना, मारंगपुरी, बांसकोट, आगे गमरी, गृह क्षेत्र विधायक संतराम नेताम जी का, यहां पर भी कांग्रेस पार्टी को थोड़ा डेंट नजर आ रहा है। तीसरा क्षेत्र बड़े राजपुर, छोटे राजपुर, कोंगेरा, करमरी, मुंडापाड़ा, अगर इन क्षेत्रों में भी देखें तो डेंट नजर आ रहा है। किसे? कांग्रेस पार्टी को। अगर ब्लॉक वाइज देखें तो कांग्रेस पार्टी को बड़े राजपुर ब्लॉक से कितना डेंट हो सकता है या हो रहा है? पहला, बड़े नेताओं की नाराजगी के कारण 1000 वोटों का नुकसान कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ सकता है। विधायक के करीबी नेताओं के कारण करीब 500 वोटों का नुकसान कांग्रेस पार्टी को हो सकता है। एंटी इनकम्बेंसी इस क्षेत्र में काम कर सकती है और करीब इससे भी 500 वोटों का नुकसान होता हुआ दिख रहा है। सामाजिक समीकरण जो बैठाला भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नीलकंठ टेकाम ने, कुछ समाज प्रमुखों ने नीलकंठ टेकाम जी को मतदान के लिए जो घर से बाहर निकल के काम किया, इसका भी नुकसान कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को होता हुआ दिख रहा है। कुल मिलाकर करीब 3000 वोटों का नुकसान बड़े राजपुर विश्रामपुरी ब्लॉक में कांग्रेस पार्टी को होता हुआ दिख रहा है। अगर आप बड़े राजपुर ब्लॉक ओवरऑल देखें तो 9000 की लीड थी कांग्रेस पार्टी की, इस बार 3000 माइनस के साथ 6000 की लीड बड़े राजपुर विश्रामपुरी ब्लॉक में कांग्रेस को मिल सकती है। अगर आप देखें तो कांग्रेस अपना गढ़ बड़े राजपुर ब्लॉक को बचाने में कामयाब रही है। अब आ जाते हैं ओवरऑल हमारा एग्जिट पोल क्या बोलता है। केसकाल ब्लॉक जो कि 1800 वोटों से पीछे थी, भारतीय जनता पार्टी इस बार 3000 वोटों से आगे हो सकती है। फरसगांव ब्लॉक जहां पे भारतीय जनता पार्टी 5900 वोटों से पिछड़ गई थी, इस बार उसने 4000 वोटों को अपनी ओर खींचने का प्रयास कर लिया है, सफल प्रयास कर लिया है और मात्र 1000 वोटों से पिछड़ रही है। विश्रामपुरी जो कि कांग्रेस का गढ़ रहा, पिछली बार जहां 9000 वोटों से कांग्रेस पार्टी ने लीड की थी, इस बार 3000 वोटों के नुकसान के साथ 6000 वोटों की बढ़त कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है। अगर आप तीनों ब्लॉकों को प्लस माइनस करें, ब्लॉक वाइज प्लस माइनस करें, तो हमारा आंकड़ा यह बोलता है कि 2018 में जहां कांग्रेस पार्टी को 49% मत मिले थे, भारतीय जनता पार्टी को मात्र 37.5% मत मिले थे और रीजनल पार्टियों ने और निर्दलीय प्रत्याशियों ने 15% वोट लेने में सफलता हासिल की थी। 49% वोट कांग्रेस, 37.5% वोट बीजेपी। इस बार 2023 के विधानसभा चुनाव में यह आंकड़ा बदलता हुआ दिख रहा है। 49% वोट के साथ कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, इस बार वोट प्रतिशत घटकर 47% पे आ 44% में आ सकती है कांग्रेस पार्टी। 49% से घटकर 44% में रह जाएगी कांग्रेस पार्टी पूरे विधानसभा केसकाल में। भारतीय जनता पार्टी जो कि 37.5% मत के साथ सेकंड सबसे बड़ी पार्टी थी केसकाल विधानसभा में, इस बार 41%, 37% से बढ़कर सीधा 41% पे आ रही है और निर्दलीय और क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा भी इस विधानसभा में लगातार देखने को जो पहले मिल रहा था अभी भी मिलेगा आपको। 15% वोट निर्दलीय और क्षेत्रीय प्रत्याशी अपने पास ला रहे हैं। अगर मतों के आंकड़े से देखें तो 65,560, सबसे पहले तो ब्लॉक वाइज देखें, अगर आप प्लस माइनस करें 3000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी आगे केसकाल ब्लॉक में, विश्रामपुरी में कांग्रेस 1000 वोटों से आगे, फरसगांव ब्लॉक में 1000 वोटों से आगे और विश्रामपुरी ब्लॉक में 6000 वोटों से आगे। अगर इसे प्लस माइनस करें तो संतराम नेताम 4000 वोटों से केसकाल का विधानसभा चुनाव अपने नाम कर रहे हैं। लेकिन यहां पे भी एक विरोधाभास है। अगर पिछले चुनाव की अपेक्षा इस बार संतराम नेताम को तीनों ब्लॉकों में नुकसान उठाना पड़ रहा है, केसकाल ब्लॉक में 4800 वोटों का, फरसगांव ब्लॉक में 4900 वोटों का नुकसान और विश्रामपुरी ब्लॉक में 3000 वोटों का नुकसान, यानी कुल मिलाकर 12700 वोटों का नुकसान हो रहा है। तो हमारी टीम का कहना है कि यह नुकसान किसी को फायदा भी पहुंचा रहा है।
अगर आप इस हिसाब से देखें 12,700 नहीं, सीधा सीधा 25,400 मतों का अंतर आने वाला है। और इस दृष्टि से हमारी टीम में विरोधाभास यह रहा कि अगर इस हिसाब से देखें तो टेकाम साहब जीत रहे हैं, नीलकंठ टेकाम साहब 6-7 हजार वोटों से जीत रहे हैं। लेकिन हमने जो एग्जिट पोल निकाला, हमने जो सर्वे किया वो ब्लॉक वाइज किया, और ब्लॉक वाइज अगर आप देखें तीनों ब्लॉकों को प्लस माइनस करें तो संतराम नेताम 4,000 वोटों से केशकाल का चुनाव जीत रहे हैं। अगर मतों की बात करें 44% में कांग्रेस, 41% में भारतीय जनता पार्टी और 15% में निर्दलीय और क्षेत्रीय पार्टियां मत ले सकती हैं। अगर इस परसेंटेज को मतों में अगर आप बदलें तो करीब 65,000 के आसपास वोट कांग्रेस पार्टी को मिलने जा रहा है, 61,000 के करीब वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रहा है। वहीं 22,000 वोट लेकर क्षेत्रीय और निर्दलीय प्रत्याशी बड़ी पार्टियों के समीकरण को बिगाड़ सकते हैं। 44% के साथ कांग्रेस, 41% के साथ भारतीय जनता पार्टी और 15% वोटों के साथ क्षेत्रीय और निर्दलीय पार्टियां। हमारा एज जो कि विरोधाभास रहा, ब्लॉक वाइज अगर हम प्लस माइनस करें तो 4,000 वोटों के साथ संतराम नेताम केशकाल का विधानसभा जीत सकते हैं। लेकिन टीम में 7 सदस्यीय टीम में 3 का यह भी कहना है कि 12,700 का नुकसान अगर संतराम नेताम को हो रहा है तो ये 12,700 संत के वो पिछले मिले मतों से कम होंगे और यही दूसरे बड़े प्रत्याशी के मतों में जुड़ेंगे। अगर इसे घटना और जोड़ने के हिसाब से देखें तो नीलकंठ टेकाम आगे बढ़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। यह था हमारा केशकाल विधानसभा का चुनावी एग्जिट पोल। हमने ये जो सर्वे किया है केशकाल और जिले के वरिष्ठ पत्रकारों के साथ, वरिष्ठ चुनावी विश्लेषकों के साथ हम इस पे जरूर डिबेट करेंगे और ये सर्वे कहां तक किस हद तक सही हो सकता है इस पे बात करेंगे। आप लगातार हमारे चैनल को देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, आप आगे भी बने रहें। हम इसकी डिटेल आपके साथ, चूंकि समय कम है इसलिए हमने शॉर्टकट में ये चुनावी एग्जिट पोल आपके बीच रखा। इसका विस्तारित रूप आप आगे देख पाएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आपकी लोकल क्षेत्र की खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सके।